जियांगशी शिनी के सीक्रेट फैक्ट्री जाती है एविडेंस ढूंढने, लेकिन शिनी के लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। उधर यी चैन को भी असिस्टेंट से पता चलता है कि जियांगशी शिनी के फैक्ट्री गई है, तो वो परेशान हो जाता है और उसे बचाने के लिए फैक्ट्री आता है। दोनों गुंडों से बचकर भाग गए होते हैं, तभी सामने से शिनी आता है और कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ से भाग नहीं सकते। यी चैन कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि दोबारा से वही गलती मत करो। शिनी कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेसन देने वाले, आज तुम दोनों को साथ में मारकर हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। और फिर वो गुंडों को उन्हें मारने का कहता है। यी चैन जियांगशी को कवर कर लेता है, जिससे गुंडे उसे मारते हैं। शिनी कहता है कि इन्हें तब तक मारो जब तक मर नहीं जाते और हंसने लगता है। गुंडे उसे बहुत मारते हैं, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी ग्रैंडपा की आवाज़ आती है। शिनी डर जाता है। यी चैन वहीं बेहोश हो जाता है। जियांगशी रोते हुए हेल्प मांग रही होती है। ग्रैंडपा शिनी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि हमारी शिन फैमिली ने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुम जैसे हैवान को जन्म दिया। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना ग्रैंडसन कहते हुए, तुम तो डॉग से भी ज्यादा घिरे हुए हो। शिनी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बस चुप, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता, तुम अपना ये एक्सप्लेनेशन पुलिस को देना। ये सुनकर शिनी शॉक्ड हो जाता है और पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। ग्रैंडपा शिनी के पास जाता है जो बेहोश होता है। जियांगशी रोते हुए कहती है कि ग्रैंडपा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे बचाओ। तो ग्रैंडपा चिल्लाकर अपने बंदों को बुलाता है। जियांगशी भी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यी चैन बेहोश है। ग्रैंडपा को उसकी बीमारी का पता चल चुका है। जब यी चैन को होश आता है तो ग्रैंडपा इमोशनल होकर कहते हैं कि पागल बच्चे, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हें सीरियस डिसीज है। यी चैन कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, बस मैं ये नहीं चाहता था कि आप मेरे लिए परेशान हो। फिर कहता है कि इस बारे में जियांगशी को पता नहीं चलना चाहिए। ग्रैंडपा इमोशनल होकर कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम उसे इतना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे कभी दूर होने का ना कहता, ये सब मेरी गलती है। यी चैन कहता है कि नहीं, ये मेरा अपना फैसला था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तभी वहाँ पर जियांगशी आती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। जियांगशी यी चैन का हाथ पकड़कर पूछती है कि तुम अब कैसे हो, तुमने मेरी वजह से खुद को हर्ट क्यों किया, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो। तभी यी चैन अपना हाथ दूर करता है और कहता है कि मिस जियांग, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं बस ये नहीं चाहता था कि मेरे सामने किसी वुमेन को तकलीफ पहुंचे, मैंने वही किया जो एक स्ट्रेंजर करता है। जियांगशी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरे लिए कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं। तभी वहाँ पर शुमो आती है। वो जियांगशी को पुश करके यी चैन के पास आती है और कहती है कि मुझे ग्रैंडपा से पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं फौरन से यहाँ आ गई, अब तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना। यी चैन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर जियांगशी से कहता है कि मुझे और परेशान मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। फिर शुमो का हाथ पकड़कर कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो, जिससे मैं अब सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरी फियांसे शुमो है। फिर शुमो से कहता है कि अब तुम आ गई हो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है, मेरे ठीक होने का इंतजार करो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शुमो खुश होकर कहती है कि क्या सच में। ये सब देख जियांगशी काफी टूट जाती है। कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। फिर वहाँ से चली जाती है। यी चैन जियांगशी को हर्ट करने के लिए ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे खुद के लिए परेशान भी नहीं देख सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ा। मिस्टर लिू जियांगशी को रोते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे जाते हैं। जब वो जियांगशी को आवाज देते हैं तो जियांगशी फौरन से उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ। मिस्टर लिू मान जाते हैं और पूछते हैं कि कितने टाइम के लिए जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि हमेशा के लिए। जियांगशी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ये हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। दूसरी तरफ यी चैन भी ठीक हो चुका है। आज इसकी और शुमो की शादी होने वाली है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अच्छे से सोच लो कि तुम ये करना चाहते हो। तो यी चैन कहता है कि हाँ, यही हम दोनों के लिए ठीक है और चला जाता है। असिस्टेंट कहता है कि चेयरमैन, क्या सब कुछ आंखों के सामने होता देखकर भी कुछ नहीं करेंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जल्दी से एयरपोर्ट जाकर उसे यहाँ ले आओ,
असिस्टेंट फौरन एयरपोर्ट जाता है तो उसे देख जियांगशी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मिस जियांग, समझाने का वक्त नहीं, जल्दी से वापस जाओ और सेकंड यंग मास्टर को रोको। फिर उसे सब सच बता देता है कि एंगेजमेंट झूठी थी, सब कुछ झूठ था, क्योंकि उसे सीरियस डिजीज है, उसने जानबूझकर आपको धोखा दिया। ये सुन जियांगशी फौरन वहाँ से भागती है। इधर यी चेन और शूमो शादी कर रहे होते हैं। तभी यी चेन की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। वो जियांगशी को आता देख उसे बुलाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो वो जियांगशी का नाम पुकारता है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हुआ। ही चेन कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने जियांगशी को देखा, क्या वो वापस आ गई। ग्रैंडपा बताते हैं कि जियांगशी अब्रॉड चली गई है और उसे तुम्हारी बीमारी का भी नहीं पता। तो ये चेन कहता है कि अच्छा है, वो मुझे ऐसे मरते हुए नहीं देखेगी और मुझे तो अभी से हेलुसिनेशन हो गई है और वो दिखने लग गई है। मैं नहीं चाहता कि जियांगशी मुझे इस हालत में देखे। तभी वहाँ नर्स आती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे टेक केयर के लिए फुल टाइम नर्स रख लिया है। तो यी चेन स्माइल करके हाँ बोल देता है। फिर ग्रैंडपा असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। वो नर्स और कोई नहीं जियांगशी है। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन छुपके से, क्योंकि यी चेन नहीं चाहता कि जियांगशी उसे तकलीफ में देखकर हर्ट हो। इसलिए वो नर्स बनकर उसका ख्याल रखेगी और आखिरी समय तक उसका साथ देगी। जियांगशी लंच बॉक्स ओपन करके उसे उठाकर खाने का बोलती है। जब यी चेन उसके खाने को टेस्ट करता है तो वो फौरन से उससे पूछता है कि किसने बनाया। वो कहती है कि ये तो कैफेटेरिया में बना है। तो यी चेन सैड होकर कहता है कि मुझे अब खाने में भी उसका टेस्ट महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर शूमो आती है और कहती है कि तुम्हें कैंसर था और तुमने मुझे बताया ही नहीं। यी चेन नर्स मतलब कि जियांगशी को बाहर जाने का बोलता है। फिर वो शूमो से सॉरी कहता है। शूमो कहती है तो तुमने जियांगशी के लिए जानबूझकर एक झूठ बनाया और मैं उस झूठ का एक बेकार सा मोहरा थी। यी चेन कहता है कि पहले मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अब जितनी भी मुझ में ताकत है मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा नुकसान पूरा करने की। शूमो कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। यी चेन, तुम इतने संग दिल कैसे हो सकते हो? आखिर मैंने तुम्हें पहले चाहा, उस जियांगशी में ऐसा क्या है? यी चेन उसे कोई जवाब नहीं देता। शूमो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम है तुम मेरे साथ गुजारोगे। यी चेन अपना हाथ पीछे करके कहता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। शूमो कहती है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। और गुस्से से बाहर आकर सोचती है कि जियांगशी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मर क्यों नहीं गई। तभी वो जियांगशी को वहाँ कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है, जो कह रही होती है कि मैं यी चेन की मेड बनकर उसकी टेक केयर कर रही हूँ, आप मुझसे मिलने मत आना, मैं नहीं चाहती कि यी चेन को पता चले। ये सब सुन शूमो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि मैं तुम्हें यी चेन के करीब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर वो कॉल पर किसी से कह रही है कि ऐसे लोग ढूंढो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में जब जियांगशी यी चेन के वार्ड में जा रही होती है तभी कुछ लोग उसे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इधर यी चेन को प्यास लग रही है और गिलास में पानी भी नहीं होता तो वो कॉलिंग बटन से नर्स को कॉल करके पानी लाने का बोलता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लिू आते हैं और वो जियांगशी के बारे में पूछते हैं कि जियांगशी कहाँ है, वो कॉल भी नहीं उठा रही। यी चेन कहता है कि वो तो अब्रॉड गई है ना। ग्रैंडपा मिस्टर लिू को रोकते हैं, लेकिन मिस्टर लिू कहते हैं कि जियांगशी उसी दिन वापस आ गई थी और तब से तुम्हारी पर्सनल मेड बनकर तुम्हारा ख्याल रख रही थी, वो तुम्हारा आखिरी समय तक साथ देना चाहती थी। ये सुन यी चेन शॉक्ड होता है और कहता है कि इसलिए मुझे वो खाना जियांगशी के खाने जैसा लगा, मैंने कल रात से उसे नहीं देखा, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। तभी उसे शूमो की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि जियांगशी मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पहुँचो और अगर किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो किसी को कुछ नहीं बताता और अकेले ही जियांगशी को बचाने के लिए चला जाता है। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।